नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। यहाँ पे मैंने लिखे हैं गेनिंग सॉल्ट, यहाँ पे मैंने लिखे हैं कटिंग सॉल्ट, फिर मैंने लिखी है ड्रग्स की फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स, फिर इसकी चार डिस्टिंक्ट्स लिखी हैं जो कि मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पसेस, एंटरटेनमेंट पर्पसेस। ये एजुकेशन के लिए वीडियो है। जो एथलीट्स मेरे अंडर ट्रेन करते हैं उनके लिए जानकारी है, या यूट्यूब पे जो भी व्यूअर्स आ रहे हैं उनके लिए जानकारी है। ठीक है, ताकि अगर आप किसी कोच के अंडर ट्रेन कर रहे हैं और वो आपको इनके बारे में नहीं बता रहा तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। बाकी ऑनलाइन ट्रेनिंग कंसल्टेशन नीचे नंबर आ रहा होगा, मेरे से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस, गेनिंग सॉल्ट में टेस्ट, बोल्डी, डेका, एनपीपी, डीबॉल, एनाड्रोल, प्रीमा, सुपरडोल, ट्रेन, एनथेट एक्सेट्रा, ये सारे गेनिंग सॉल्ट। एक रफ आइडिया दे दिया आपको। कटिंग सॉल्ट, मैस्ट्रॉन, नावर, टेस्ट, प्रीमा, क्लैन, T3, ट्रेन एसिटेट, ये आगे कटिंग सॉल्ट एक्सेट्रा। ठीक है, और भी हो सकते हैं। इसमें क्लैन T3 जो है वो एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड नहीं है। ठीक है, और इसमें सुपरड्रॉल जो है गेनिंग में वो एक प्रो हार्मोन है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप बनाने का मेरा मकसद ये है, मैं आपको समझा सकूं कि आप मुंह उठा के कुछ भी मत ले लो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आप ले क्या रहे हो और उस ड्रग्स की फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, डायनामिक्स क्या है, ताकि आप समझ पाओ। तो फिर अगर आप ऑन साइकिल थेरेपी यूज करोगे या पोस्ट साइकिल थेरेपी यूज करोगे तो आपको पता होगा आप कर क्या रहे हो। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कंपाउंड है डेका, जिसे हम डेकाड्यूराबोलिन भी बोलते हैं। काफी सारे लोग इसका साइकिल करते हैं 12 वीक, 16 वीक। ठीक है, बल्किंग ऑफ सीजन में, और उसके बाद लोग पोस्ट साइकिल थेरेपी करते हैं जो कि गलत है। मैं आपको बताता हूँ, डेकाड्यूराबोलिन की जो हाफ लाइफ है बहुत ज्यादा है, और इसकी जो ट्रेसिस हैं अप टू 12 मंथ्स भी आपकी बॉडी में पाए जा सकते हैं, आपके जो ब्लड में है। ठीक है, तो अगर आप डेका के ऊपर पीसीटी करोगे, वो पीसीटी आपकी वेस्ट जाएगी, एट द सेम टाइम आप अपने हार्मोन्स को खराब करोगे। तो इसका इलाज क्या है? अगर आपका कोच आपको डेका के बाद पीसीटी यूज करवा रहा है तो उसको फायर कर दो, उस कोच को छोड़ दो। पहली बात, डेका यूज मत करो। देयर इज बेटर ऑप्शंस लाइक अपने पास है यहाँ पे एनपीपी। ठीक है, एनपीपी मैंने गेनिंग में लिखा है, आप कटिंग में भी यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर गोल। बॉडी कंपोजिशन में भी यूज कर सकते हो। तो आप एनपीपी एक शॉर्ट एस्टर है डेका का, तो इसमें आप पीसीटी अच्छे से डिजाइन कर पाएंगे। बट अगर आप डेका यूज कर रहे हो और पीसीटी कर रहे हो तो आप यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप अगर प्रोफेशनल एथलीट हो तो डेका यूज कर सकते हो, क्योंकि उस दौरान आप ब्लास्ट, क्रूज ब्लास्ट करोगे, ना कि आप पोस्ट साइकिल थेरेपी करोगे। ठीक है, तो ब्लास्ट करोगे, एक अच्छे खासे एनाबॉलिक्स लेके आप ज्यादा डोज पे एनाबॉलिक्स लेते हो। उसके बाद क्रूज करते हो, जब आप सिर्फ टेस्टोस्टेरोन के साथ क्रूज करते हो तो आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएट नहीं करेंगे। ठीक है, तो पोस्ट साइकिल थेरेपी का काम नहीं है डेका का। ये मैंने आपको एग्जांपल दी। बोल्डिनॉन भी एक एनाबॉलिक ऐसा है जो कि हाफ लाइफ बहुत ज्यादा रखता है, और इसकी भी पीसीटी बहुत लोग वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि ये बॉडी से निकला ही नहीं होता और लोग पोस्ट साइकिल थेरेपी करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल स्टार्टिंग में दे दी ताकि आप आगे समझ जाओ जो मैं बोलने वाला हूं। ठीक है, अब ड्रग की जो फार्माकोकाइनेटिक्स है, डायनामिक्स है, वो चार डिस्टिंक्ट्स में ना बटी गई है, मतलब इसका वर्णन है। पहला है अब्सॉर्प्शन। जब आप कोई भी एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड लेते हो, चाहे तो आप इंजेक्टेबल फॉर्म में ले रहे हो या फिर आप ओरल फॉर्म में ले रहे हो। अब ओरल फॉर्म में अगर आप 17 अल्कलाइटेड ओरल एनाबॉलिक्स लेते हो तो वो आपके मोस्टली लिवर के थ्रू बाईपास होगा, मतलब लिवर उसको प्रोसेस करेगा, जो कि लिवर टॉक्सिसिटी बढ़ाएगा। वेयर कंपाउंड लाइक एनावार, यहाँ पे एनावार एक कंपाउंड है जो लिवर नहीं, प्राइमरली किडनी के थ्रू बाईपास होता है। तो वैसे ही ट्रेन एसिटेट या ट्रेन एनेथेट जो है, जो ट्रेन एस्टर है बेसिकली, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसी के बेस पे आप ऑन साइकिल थेरेपी डिजाइन करते हो। और जब आपने ड्रग लिया, आपने इंजेक्ट किया, तो वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, लिवर से बाईपास नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम विंस्ट्रॉल, विंस्ट्रॉल एक ऐसा कंपाउंड है, विंस्ट्रॉल का मैंने नाम लिखा नहीं, मैं ऐड कर देता हूं। यहाँ पे विंस्ट्रॉल मोस्टली कटिंग के लिए होता है। विंस्ट्रॉल स्टैंडाजोलॉल ओरल फॉर्म में आता है, विंस्ट्रॉल इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है। दोनों ही लोग लिवर से ही बाईपास होंगे, प्रोसेस होंगे, तो वो लिवर टॉक्सिसिटी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जब आप इंजेक्ट करते हो, जो ओरल फॉर्म में लेते हो, फिर ड्रग आपकी बॉडी में जाता है, अब्सॉर्ब करती है उसको बॉडी। उसके बाद उस ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब इससे मेरा मतलब यह है, जब ड्रग आपकी बॉडी में जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो जो उसका काम है वो एंड्रोजन रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाएगा।
ठीक है, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस भी बढ़ेगा, जिससे आपका मसल बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। क्योंकि एक ड्रग की एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक रेशियो है, अगर वो एनाबॉलिक इफेक्ट्स दे रहा है तो एट द सेम टाइम आपको एंड्रोजेनिक पार्ट भी झेलना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूं डिस्ट्रीब्यूट जब होता है तो पोस्ट रिसेप्टर बाइंडिंग के बाद आपको साइड इफेक्ट्स भी होंगे, इफेक्ट्स भी होंगे। अब डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, प्लस आपकी जेनेटिक्स कैसी है कि आपको कितने अच्छे इफेक्ट्स मिलेंगे और कितने बुरे इफेक्ट्स मिलेंगे। तो जब वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, एंड्रोजन रिसेप्टर से बाइंड होता है, IGF-1 की प्रोडक्शन बढ़ती है, रेड ब्लड सेल बढ़ते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ता है, आपके मसल बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। एट द सेम टाइम आपको हेयर फॉल देखने को भी मिलेगा, गायनोकोमेस्टिया भी हो सकता है अगर आप प्रिकॉशंस नहीं ले रहे, एक्ने हो सकता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, डिपेंडिंग व्हाट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है। तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई, पोस्ट रिसेप्टर बाइंडिंग के बाद आपको इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स मिले। क्योंकि एक ड्रग की एग्जांपल के तौर पे टेस्टोस्टेरोन 100:100 है, अगर उसकी 100 एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज हैं तो 100 एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज भी हैं। तो आपको फायदे के साथ नुकसान भी मिलेगा। नुकसान आपको मिनिमाइज करने हैं विद ऑन साइकिल थेरेपी, जो आने वाले दिनों में वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। उसके बाद बॉडी ने ड्रग को मेटाबोलाइज करना है। अब आपकी बॉडी में कितनी क्षमता है, लीवर में कितनी क्षमता है कि वो किस तरह उसको मेटाबोलाइज करती है। तो बॉडी जब उसको मेटाबोलाइज करेगी तो डिपेंड करता है आपकी कितनी बॉडी की क्षमता है मेटाबोलाइज करने की, या आपकी अंदर इन्फ्लेमेशन कितनी है और किस तरह उसको मेटाबोलाइज कर रही है। बेसिकली आपकी जेनेटिक्स कैसी है, ठीक है। कुछ जीन्स ऐसी होती है, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ड्रग को बहुत जल्दी मेटाबोलाइज कर लेते हैं। जैसे आपने इंजेक्ट किया एनेंथेड, पहले दिन से आपको इफेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। वेयर कुछ लोग होते हैं जिनको 2-3 हफ्ते के बाद उसके पॉजिटिव इफेक्ट या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि ड्रग की जो मेटाबॉलिज्म है वो किस तरह होगी, आपको फायदे नुकसान कितनी जल्दी मिलेंगे या कितनी देर से मिलेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है, जब मेटाबोलाइज हो गया, आपको इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स होना स्टार्ट हो गए, तो अब जब आपने बंद करना है, तो ड्रग जब बंद कर देगी तो उसकी एक्सक्रीशन होगी, मतलब बॉडी से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। उसकी एक हाफ लाइफ होती है, जैसे टेस्ट एनेंथेड की अगर हाफ लाइफ बोलूं 7 दिन, तो 7 दिन, अगर 250 mg आपने एक डोज ली है तो 7 दिन के बाद वो 125 mg आपकी बॉडी में रह जाएगा। उसके बाद आप एक और हाफ लाइफ ले लें, उसको और आधा कर दें। इस तरह करते करते वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा आपकी बॉडी से। फिर जाके आप पोस्ट साइकिल थेरेपी करेंगे, ना कि आपने ड्रग को बंद किया और हफ्ते बाद पोस्ट साइकिल थेरेपी स्टार्ट कर दी। वो तो फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि ड्रग आपकी बॉडी में स्टिल काम कर रहा है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दी। अब आपको समझ आया होगा कि डेकाड्यूराबोलिन के ऊपर पोस्ट साइकिल थेरेपी काम क्यों नहीं करती। डेका अगर ले रहे हो तो पोस्ट साइकिल थेरेपी करने का कोई फायदा नहीं है। आप इससे अच्छा ब्लास्ट, क्रूज ब्लास्ट करें। अदरवाइज डेका जैसे कंपाउंड से आप दूर रहें, बोल्डिनाइन जैसे कंपाउंड से आप जितना दूर हो सके रहें। बेटर ऑप्शंस अपने पास है, प्रीमोबोलिन है, मैस्टोन है, एनपीपी है, उसकी तरफ आप जा सकते हैं ऑफ सीजन में। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैंने बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया है। आने वाले टाइम में काफी सारी ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आने वाली हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग कंसल्टेशन, नीचे मेरा नंबर आ रहा है। इंस्टाग्राम मोहित परवाना फिटनेस, वहां पे मेरे एथलीट्स की जो हाईलाइट्स है वो भी चेक कर सकते हो, मेरी भी कर सकते हो, और मेरा काम वहां पे देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। स्टे सेक्सी।